बहुत लोग सगुन विचार करते हैं, अवश्य करना चाहिए। लोक पक्ष है, गुणियों ने निर्णय करके दिया है, मान लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। पर एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बिल्ली रास्ता काट गई, दूसरा बोला क्या करें? तो उस आदमी ने कहा कि सबब बिल्ली के रास्ता काटने का मत पूछो, साथ चलने वालों से होशियार रहो। सगुन सूचना देते हैं। बाईं ओर छींक हुई, निखादराज ने कहा ज्योतिषियों बताओ क्या फल है इसका? ज्योतिषी बोले अरे महाराज क्या कहते हो, युद्ध में आपकी फतह विजय, बाईं ओर छींक होना शुभ है। अच्छा, ज्योतिषी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि विचारे ग्रंथ के आधार पर ही तो बोलेंगे। ज्योतिषी अकड़ गए, बिल्कुल सही है, ग्रंथ कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। पर एक वृद्ध ज्योतिषी ने कहा कि इनका निर्णय ठीक नहीं है। वो अनुभवी आदमी था, इसलिए बूढ़ एक कहे सगुन विचारी। देखो, शास्त्र का जानकार होना बड़ी अच्छी बात है, पर उससे भी अधिक अच्छी बात यह है कि उसका अनुभवी होना, वयोवृद्ध होना, ज्ञान वृद्ध होना। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि पंचांग सूचना देता है कि इतनी वर्षा होगी चौथे दिन, पर पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद भी पानी उसमें से नहीं निकलेगा। और कोई कहे कि परमहंस जी ने कहा कि पानी बता रहा है तो इसमें तो पानी होना ही चाहिए, जब इसी में पानी नहीं तो पानी बता क्या रहा है? अच्छा चलो, पुराना उदाहरण हो गया, अब नई बात कहते हैं। रेलवे टाइम टेबल में सभी रेलगाड़ियां हैं और उसमें एक भी नहीं है, हो नहीं सकती, लेकिन उसमें हो नहीं सकती पर उसी में है, तभी तो पता लगता है। तो पढ़ना है उसमें और पाना है कहीं और। भाई यही है, सत्य का चेहरा शब्द के दर्पण में दिखाई देता है, पर सत्य शब्दातीत है। आप अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, दिखता है शीशे में, पर जहां दिखता है वहां होता नहीं, जहां होता है वहां दिखता नहीं है। अब कोई शीशे में दिखने वाले चेहरे को ही सही मान ले और कहे कि हम समझ गए, तो समझ लो वो समझा ही नहीं है। शास्त्र कह तो रहा है कि बाईं ओर छींक होना शुभ है, पर उस अनुभवी आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि हम भी शास्त्र की ही बात कह रहे हैं, पर शास्त्र को देखने का ढंग अलग अलग है। कहा कैसे? तुम ये कहते हो कि बाईं ओर छींक होना शुभ है, इसलिए युद्ध में विजय अवश्य होगी। बूढ़े ने कहा कि जब बाईं ओर छींक होना शुभ है तो यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय होगी? यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा? देखो, बात तो दोनों ने शास्त्र की कही, बस यही अंतर है जोश का और होश का। निखादराज ने बूढ़े की बात मान ली। तो इस प्रसंग से यह भी शिक्षा मिलती है कि बड़े बूढ़ों की बात जरूर माननी चाहिए। वे एक उम्र है उनके साथ, एक पूरी उम्र का अनुभव है उनके साथ, इसलिए उनकी बात अवश्य मानो। और मुझे लगता है कि पूरे रामचरितमानस में जहां जहां बूढ़ों की बात मानी गई वहां अनर्थ टल गया, हुआ नहीं। निखादराज ने बूढ़े की बात मानी तो अनर्थ टल गया। हनुमान जी ने जामवंत जी की बात मानी, जामवंत में पूछो तो ही, और जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो जो हनुमान जी कह रहे थे कि समुद्र लाऊं, लंका उखाड़ लाऊं, सब टल गया। बूढ़े की बात मानी। राम जी ने बूढ़े की बात मानी। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। वृद्ध सुमंत को पिता के समान मानकर राम जी प्रणाम करते हैं।
निखात राज ने बूढ़े का सम्मान किया, हनुमान जी ने बूढ़े का सम्मान किया, राम जी ने बूढ़े का सम्मान किया। तो देखो राम जी का गया हुआ राज्य वापस आ गया, बूढ़े का सम्मान किया। और रावण के यहां बूढ़े का ही अपमान हुआ। माल्यवंत अति जरठ, अच्छा तुक भी कैसी, सुमंत जामवंत माल्यवंत। राम जी के यहां सुमंत, हनुमान जी के यहां जामवंत, रावण के यहां माल्यवंत। अच्छा ये तो केवल बूढ़े ही, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा और माल्यवंत अति जरठ निशाचर अति। और उसने समझाया, रावण ने अपमान किया, दोबारा मत बोलना, निकल जाओ यहां से। नाना था वो मत रावण का बूढ़े के साथ यही व्यवहार। रावण बोला वही तो लिहाज कर रहा हूं, बूढ़ भयो न तो मरते हो तू ही, यह व्यवहार। और इसमें संकेत क्या मिला कि जहां बूढ़े का आदर किया गया वहां सुमंगल हुआ, वहां गया हुआ राज्य भी आ गया। और जहां बूढ़ों का अपमान होता है उसका घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना नहीं रहती, लगेगी। रावण की सोने की लंका में आग लग गई, ये आग तो बूढ़े की आह से लगी थी। इसलिए वृद्धों की आह नहीं, आशीर्वाद लेना चाहिए। जिन जिन की मुझको कृपा मिली, माता पिता का, पूर्वजों का, गुरुजनों का स्मरण किया करें इन पंक्तियों के द्वारा। जिन जिन की मुझको कृपा मिली उन सबको मेरा नमस्कार। जब मेरे ऊपर झरते हैं आशीष अनुग्रह के झरने, सिर पर जब हाथ पूर्वजों का, मैं क्यों जाऊं तीर्थ करने। वे ही मेरे गंगा सागर, वे ही है मेरे हरिद्वार। जिन जिन की मुझको कृपा मिली उन सबको मेरा